स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विके सौरभ आज आप लोगों के सामने समुद्री ज्वारीय ऊर्जा की जानकारी लेकर के आया हूँ। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है समुद्री ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा, यह क्या होती है अर्थात समुद्र जल के द्वारा समुद्र में उत्पन्न ऊर्जा जो एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, वो एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का उदाहरण है। अर्थात समुद्री जल से उत्पन्न ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे कि हम लोग महासागरीय ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा भी कहते हैं। इनसे प्रदूषण नहीं होता है और ना ही इसमें किसी प्रकार के ईंधन के खर्च होते हैं। अर्थात इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के न जीवाश्म ईंधन की जरूरत है और ना ही किसी प्रकार का इसमें प्रदूषण होता है। अब हम जानें कि इसके स्रोत क्या क्या है। एक है ज्वार शक्ति, फिर है लहर ऊर्जा, समुद्री ताप अंतर, और है पनबिजली शक्ति। अर्थात समुद्री ऊर्जा के ये स्रोत हैं और इन्हीं स्रोत से हम समुद्री ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है ज्वारीय ऊर्जा अर्थात ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा, तो हम लोगों ने ज्वार भाटा का नाम सुना है। तो समुद्री जल का ऊंची ऊंची लहरों में उठना और उस लहरों में उठकर समुद्र तट पे जाना और पुनः वापस समुद्र में आना, ये ज्वार भाटा कहलाता है। यह सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण भी होता है। जब समुद्री ज्वार उठते हैं तो लहरें तेज हो जाती है और वह समुद्र तट की ओर बहुत वेग से आते हैं और इस वेग में जब अंतर होता है तो इसी अंतर से प्राप्त ऊर्जा से बिजली उत्पन्न होता है और इसी बिजली को जब हम संग्रहित करते हैं तो उसे हम समुद्री ज्वारीय ऊर्जा के रूप में नाम देते हैं। फ्रांस के रेन्स नदी के किनारे वेला संगम नाम की जगह पर सबसे पहले इस ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया गया और वहां से 1000 मेगावाट की बिजली प्राप्त की गई। तो यह एक बहुत बड़ी ऊर्जा दिखाई पड़ रही है और इस ऊर्जा का प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में अच्छे से कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन के क्या लाभ है, अर्थात ज्वारीय ऊर्जा को हम एक स्टेशन के द्वारा ही ले सकते हैं और फिर उनके लाभ को जानेंगे। अर्थात ज्वार शक्ति स्टेशन के क्या लाभ है। सबसे पहला लाभ है कि ये अक्षय स्रोत है। अक्षय स्रोत का अर्थ है कि यह कभी समाप्त नहीं होने वाला स्रोत है और यह स्रोत हमें बिना किसी रुपये के खर्च करके या बिना किसी ईंधन के खर्च करके प्राप्त होती है। दूसरा है इसमें किसी भी प्रकार के व्यय गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है, साथ ही यह प्रदूषण नहीं फैलाता है और इसमें कोई राख आदि भी नहीं निकलते हैं। चूंकि
क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार के ईंधन के जलाने का कोई कार्य नहीं है, जिससे कि गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है और ना ही किसी प्रकार के राख बचते हैं। तो यह सब बिना प्रदूषण के ऊर्जा है, जो कि हमारे अपने जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये समुद्र से उत्पन्न होते हैं, तो इसमें किसी प्रकार की भूमि की आवश्यकता नहीं होती। इसमें किसी भी बड़े भूमि की क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं होती, जिससे कि हम अपने सब स्टेशन या ज्वार शक्ति स्टेशन को वहां पे स्थापित कर सकें। पन विद्युत संयंत्र, जिसे कि हम पानी से विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र के नाम से जानते हैं, तो जब ये अपने शिखर शक्ति पे पहुंचते हैं तो हमारी मांग को पूरा करते हैं, अर्थात हमें जितनी ऊर्जा की, जितनी बिजली की आवश्यकता है, यह पन विद्युत संयंत्र से पूरा हो जाता है। तो ये सब इसके मुख्य लाभ हैं। अब समुद्री या ज्वारीय ऊर्जा के कुछ हानियां भी हैं। वो समझेंगे। सबसे पहला हानि है कि इसमें शक्ति रेंज बदलता है। शक्ति रेंज बदलने का अर्थ है कि कभी जब लहरें ऊंची उठती हैं तो उनसे ज़्यादा शक्ति मिलती है, जब लहरें निम्न हो जाती हैं तो उनसे शक्ति कम मिलती है। तो ये निरंतर शक्ति नहीं दे पाती है, जो कि एक मुख्य हानि है। जब टरबाइन घूमता है तो वह उस ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करता है। तो जब लहरें ऊंची या निम्न रहती हैं तो टरबाइन अपने हेड को परिवर्तित करता है, जिससे कि उसकी इफिशियंसी पर, दक्षता पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात कभी कम ऊर्जा और कभी अत्यधिक ऊर्जा देने से उसके दक्षता पे प्रभाव पड़ता है। फिर है कि ज्वार रेंज कुछ मीटर तक होते हैं, जिससे कि अत्यधिक ऊंचाई या निम्न स्थान पर लगे हुए टरबाइन को या पूरी तरह से घुमाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो यह भी एक उन्नत समस्या में से एक है। क्योंकि समुद्री जल खारा होता है, इसलिए इसको क्षय कारक की संज्ञा दी गई है, अर्थात जिस भी मशीन या संयंत्र में यह जाएगा तो वह धीरे धीरे उसका संचालन करने लगेगा, उसको क्षय करने लगेगा, जिससे कि उसकी दक्षता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और वह संयंत्र भी धीरे धीरे खराब होता चला जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य हानि में से एक ये भी है कि समुद्र व खाड़ी में निर्माण कार्य नहीं हो सकता। निर्माण कार्य नहीं होता है, जिससे कि हमें वहाँ पर मौजूद स्टेशनों में जरूरत के सामानों को हम पूरी तरह से स्थापित नहीं कर सकते, इसलिए पूरी ऊर्जा का हम उपयोग नहीं कर सकते। इसकी मुख्य हानि में यह भी है कि इसकी जो लागत है अधिक होती है, अर्थात दूसरे प्रकार की ऊर्जा को प्राप्त करने में जितनी लागत लगती है और इस ज्वारीय ऊर्जा को प्राप्त करने में लागत वह उससे अधिक हो जाती है, जिससे कि हमें आर्थिक नुकसान हो सकता है। क्योंकि समुद्रों में और भी जलीय जीव रहते हैं, तो यह जलीय जीव ज्वारीय ऊर्जा को प्राप्त करने के बीच में कुछ न कुछ कठिनाइयां जरूर उत्पन्न करते हैं, जिससे कि ज्वारीय ऊर्जा पूरी तरह से हमारे पास नहीं आ पाता।
क्योंकि संयंत्रों में कभी कभी जलीय जीवों का भी समावेश हो जाता है, इसीलिए ज्वारीय ऊर्जा को प्राप्त करना थोड़ा हानिकारक भी है। तो आज हमने क्या जाना कि समुद्री या ज्वारीय ऊर्जा है क्या, उसके हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव हैं और उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी हानियाँ क्या हैं, उसके अनुप्रयोग क्या हैं। तो आगे की जानकारियाँ लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।